हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। सभी का आने वाला नया साल खूब अच्छे से रहे। जिसकी जो भी विशेज़ हैं वो सारी विशेज़ इस आने वाले साल में कंप्लीट हों, जॉब के रिलेटेड। और वैसे तो सभी की एक डीएसएसबी को लेके भी आपने नोटिफिकेशन देखा है कि अपकमिंग इस 2022 में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। डीएसएसबी की भी आएंगी, केवीएस एनबीएस की भी वैकेंसी आएंगी। हरियाणा का स्टेट हो चुका है, उसके आगे स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा। सो जो हमारा अपकमिंग 2022 होगा उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कैंडिडेट्स को अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेके। अभी आज पहला दिन है नए साल का, तो शुरुआत में ही आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि स्टार्टिंग से ही आप चीज़ों को एक ट्रैक देंगे तो आपका आने वाला साल जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। और ड्यू टू, जैसे कि आपको पता है, ड्यू टू कोविड जो है, कोरोना की जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। उस कारण आपके बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन के चांसेस हैं, लॉकडाउन हो सकता है कभी भी। तो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूस रखना है। आपको कंटिन्यू रखेंगे अपनी पढ़ाई को तो आप जो है, सबसे पहला तो यही रहता है कि आप एक माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं जब आप अपने टोटली फोकस कर लेंगे अपने स्टडीज़ की ओर। तो डीएसएसबी की वैकेंसी ये वाला वैसे सबने देख लिया होगा, मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था। टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है हमारा डीएसएसबी का, तो सोचा नए साल की विशेस देने के साथ साथ, एक वीडियो बनाने के साथ साथ, कि मैं नए साल पे आपके साथ कुछ डिस्कशन करूं। तो उसके साथ साथ मैं एक कैलेंडर आपको दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी ये वाला डीएसएसबी का नोटिस शायद ना भी पता चला हो। वैसे सभी को पता चल गया होगा, 28 को आया था, ठीक है, 28 दिसंबर को ये नोटिस रिलीज हुआ था, जिसमें टेंटेटिव कैलेंडर है, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। बहुत से कैंडिडेट बार बार यही पूछ रहे हैं कि ये जो टाइमलाइन दे रखी है एग्जाम की कि इसी मंथ के बीच में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि उसके नियर बाय, उसके आसपास एग्जाम होने के चांसेस हैं। 2022 के अंदर ये जो वैकेंसी आएंगी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नंबर की वैकेंसी आएंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी होंगी। तो सबसे पहली वैकेंसी है जेई सिविल की। जेई सिविल की वैकेंसी ये है आपकी, जो एडवर्टाइजमेंट होगी, इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो होगा आपका 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में होगा, और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो होगा मार्च के अंदर। इसी टाइप से आपको ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कि हमारा यहाँ पे पोस्ट है फर्स्ट, यहाँ पे जो है ये सारी पोस्ट हैं। उसके बाद इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट है, और कि जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, और फिर एडवर्टाइजमेंट कब इशू होगी वो है यहाँ पे मंथ्स, और फिर एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट होगा वो है यहाँ पे मंथ्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जेई इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद एई सिविल, फिर एई इलेक्ट्रिकल। इस टाइप से आपकी ये वैकेंसी है, लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। एंड उसके बाद आपकी ये जो वैकेंसी है यहाँ पे ये जनवरी में है, देन मार्च में एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स हैं। अभी कंफर्मेशन कंप्लीट इसे नहीं बोल सकते, लेकिन टेंटेटिव है कि इतना समझ लीजिए 2022 में आपका साल अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, यादगार बना सकते हैं। कैसे कैसे यादगार बनेगा हमारा आने वाला 2022 का जो साल है, जब हम एक प्रण लेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना, कहीं आना जाना नहीं है, टोटली फोकस करना है हमारी स्टडीज़ पे कॉन्टिन्यूसली। ये है वैकेंसी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी की जो प्रिपरेशन रहती है, ठीक है, बाकी सारे जो भी एग्ज़ाम अभी तक थे वो हमारे लिए नहीं थे, तो जिसके जो एग्ज़ाम है वो आप देख सकते हैं। बात करें पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी की, तो ये वाला जो कॉलम है ये पीजीटी लेक्चरार की पोस्ट का है। उसके अंदर लेक्चरार की पोस्ट के अंदर जो वैकेंसी है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स। तो अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी। वैसे आप सब ये देख चुके हैं जो टेंटेटिव डेट्स का हमारा ये रिलीज हुआ था 28 को हुआ था, बट मैंने इस पे वीडियो अभी आज ही बनाया है। तो देखिए अपना पीजीटी का मेन है, तो पीजीटी की जो टेंटेटिव डेट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट होगा फरवरी में, एडवर्टाइजमेंट होगा फरवरी में, और कंडक्ट होगा एग्जाम आपका अप्रैल में। ये भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, टेंटेटिव बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। मतलब कि पीजीटी वालों को अप्रैल तक अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है।
तो 2022 फिर से वही बताऊंगी कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा भी हो सकता है। वो कैसे होगा, जब आप अपने आप को एक अच्छे एग्जाम लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे, और डीएसएसबी से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम होगा। उसके बाद ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। सेक्शन ऑफिसर है, लैब टेक्नीशियन, उसके बाद ग्रेड 2 ग्रेड 3 की वैकेंसी हो गई। फिर ये लैब टेक्नीशियन क्लास 10th वालों का, फार्मिस्ट की वैकेंसी हो गई। इस टाइप से ये सभी वैकेंसीज हैं। फिर हम अपनी वैकेंसी पे आएंगे जो टीजीटी है। ये फार्मिस्ट हो गया, ये एलडीसी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, वो सारी वैकेंसी है इसके अंदर। ये भी एलडीसी की हैं। जूनियर स्टेनो हो गया, स्टेनो जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट फील्ड क्लर्क, ये सब वैकेंसीज। 27 फिर से वही ड्राइवर और मेल फीमेल, मेल ही हैं खैर। और फिर ड्राइवर 12th, फिर डॉट्समैन, फिर इस टाइप से ये जो वैकेंसी हैं। 30th है हमारी स्टोर कीपर की, 31 है ड्राइंग टीचर की। और जो ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है वो डीओई डिपार्टमेंट और डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। और जो इसकी इशू है एडवर्टाइजमेंट जो आएंगी वो आएंगी अप्रैल 5th मंथ में आएंगी, अप्रैल में, और सॉरी मई में आएंगी। और जो इसके एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, वो है जुलाई। ठीक है, ये आ गया अपना 32 नंबर जो पोस्ट है, 32 से 39 ये हमारा है, जिसमें टीजीटी की है। तो टीजीटी और पीजीटी के बहुत सारे कैंडिडेट अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो बैचेस हैं डीएसएसबी के वो ऑलरेडी रनिंग है एप्लीकेशन पे, टीजीटी के भी पीजीटी के भी, और जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट आज सुबह से भी फ़ोन आ रहे हैं कि अगर वो टीजीटी की भी तैयारी करते हैं और पीजीटी की भी, तो क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो मैंने ऊपर पीजीटी का एग्ज़ाम बताया था, वो जो पीजीटी का एग्ज़ाम है हमारा 5th मंथ में होना है। यहाँ पे जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होना है, और टीजीटी का सॉरी। तो दोनों अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप पीजीटी हैं, दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, एमएससी मैथ्स कर रखा है, लाइक हमारा मैथ सब्जेक्ट मेन है, बाकी जो भी जिसका भी मेन सब्जेक्ट है वो अपना देख लेना। टीजीटी की जो पोस्ट है वो है सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट हैं टीजीटी वालों के लिए, जितनी वैकेंसी अभी आई हैं। और जो टीजीटी की वैकेंसी है वो डीओई डिपार्टमेंट और एनडीएमसी डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है एग्जाम। इसका जो इशू है एडवर्टाइजमेंट, ये जो आएंगे एडवर्टाइजमेंट इसमें 5th में आएंगे, मतलब 5th मंथ में आएंगे, दैट मीन्स मई में आएंगे। जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 1 जुलाई से 31 जुलाई, ये टेंटेटिव्स हैं। क्लियर? तो अगर कोई ऐसा है जिसने एमएससी मैथ्स का रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है, बीएड का रखा है और सीटेट क्वालिफाइड है, तो वो टीजीटी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहली बात ये बताती हूँ, टीजीटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो बार बार ये चीज़ पूछते हैं कि विदाउट सीटेट दे सकते हो? नहीं दे सकते। बिना सीटेट आप टीजीटी नहीं दे सकते, पीजीटी दे सकते हैं। पीजीटी में सीटेट मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन टीजीटी में होता है। तो अगर आप सीटेट हैं, बीएससी हैं, एमएससी हैं, बीएड हैं, तो आप टीजीटी के लिए एज वेल एज पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। दोनों के एग्जाम अलग अलग होंगे, क्लैश नहीं होंगे। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम ऐसा कभी नहीं होता, एक ही डेट पे दोनों एग्जाम हो, क्लैशेस नहीं आते हैं। डीएसएसबी ऐसा नहीं करती। उसके बाद है वेलफेयर ऑफिसर, देन काउंसलर की वैकेंसीज, और उसके बाद है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की, फिर हेड क्लर्क की, और उसके बाद ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। तो प्राइमरी वाले भी देख लीजिए। प्राइमरी के जो टीचर की वैकेंसी है वो भी डीओई एनडीएमसी डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। इनके जुलाई में नोटिफिकेशन रिलीज होगी, एडवर्टाइजमेंट, इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसीज फॉर कंबाइंड एग्जाम, तो जुलाई। और कंडक्ट ऑफ टीयर 1 एग्जाम, जो एग्जाम होगा वो हमारा सितंबर के मंथ में होगा। ठीक है, तो ये 44 वैकेंसीज, 44 उसके बाद भी सेपरेट एग्जाम भी हैं। ये 44 यहाँ तक थे, जिसके अंदर असिस्टेंट टीचर का ध्यान हम रखेंगे, पीजीटी वालों का और पीएचडी वालों का। ठीक है, बाकी सभी अपना अपना देख लीजिएगा, जिसको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो कीजिए, अच्छे से कीजिए। 2022 को फिर से बताऊंगी, खूबसूरत बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? जब आप एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छी जगह पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। उसके बाद ये सेपरेट एग्जाम है, वार्डर हो गया, मैटर्न हो गया, फायर ऑपरेटर हो गया, जेई का, एनवायरमेंटल हो गया। ठीक है, तो ये सब अब मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पे ले चलती हूँ, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस रहते, एप्लीकेशन पे बैचेस रहते हैं। टीजीटी पीएचडी के बैच जो हमारे रनिंग है, उसमें आपको कैसे क्या करना है वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी स्क्रीन जो एप्लीकेशन की है, इस समय मेरे लैपटॉप पे ओपन है, तो आप इसको मोबाइल में भी खोल सकते हैं एंड सिमिलर वे में आप इसे उस पर मोबाइल पे भी एज वेल एज लैपटॉप पे भी, दोनों जगह खोल सकते हैं। चाहे आप वेब पे चलाएं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे चलाएं, चाहे आप मोबाइल पे चलाएं। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलेंगे, यहाँ पे स्टोर सेक्शन आपको दिखेगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको कैसे
कोई भी बैच में, DSSP के कोई भी बैच में, चाहे वो TGT हो, PGT हो, और TGT प्लस PGT उसमें ज्वाइन करना है विद कूपन कोड। आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए 2000 फीस स्ट्रक्चर में आपको सीधा सीधा ऑफ मिल जाएगा अगर आप हैप्पी न्यू ईयर कूपन कोड अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये CTET का बैच है हमारा, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ये जब एग्जाम आएगा उस समय आपको टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लेना, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ये TGT की है, ये TGT प्लस PGT की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, DSSB के लिए ही है। इस समय हमें पूरे बैच को देखना है कि हम पहले स्टडी करें, और जो बैच में ज्वाइन करेगा उसके अंदर तो टेस्ट सीरीज है ही। ये TGT का बैच है, आप देखेंगे व्हाइट कलर का थंबनेल दिखता हुआ आपको 2021 लिखा हुआ है, वैसे इसमें अब हम 2022 कर देंगे क्योंकि अब हम नए साल में एंटर कर चुके हैं। ये TGT वाला बैच है, TGT मैथ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैथ्स के साथ साथ आपको कॉमन पार्ट भी मिलेगा। लाइक TGT मैथ्स अगर 200 नंबर का होता है तो आपको कॉमन का 100 मार्क्स और कॉमन का मैथ सेक्शन A to Z सभी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। PGT मैथ्स है, जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो है TGT प्लस PGT मैथ वाला बैच। तो मैं आप इन तीनों बैच में से एक बैच को बता देती हूँ हमें कैसे देखना है। जैसे हमने TGT वाला बैच खोला, ये आपके सामने TGT वाला बैच ओपन हो गया है। अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो आपको साइड में ओवरव्यू और कंटेंट दिखेगा। देन आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कंटेंट दिख जाएगा, जिसके अंदर ये फर्स्ट वीडियो है, हाउ टू एनरोल इन एनी कोर्स एंड अप्लाई कूपन कोड। आप एनरोल कैसे कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, और कूपन कोड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कूपन कोड कैसे लगाना है, अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद ये जो है सारे जैसे ये फुल लेंथ टेस्ट है, 2 इसमें फुल लेंथ टेस्ट डले हुए हैं, तो अभी और अपलोड हो जाएंगे एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा। यहाँ पे DSSB का सिलेबस डला हुआ है, इसमें TGT और PGT दोनों की फाइल्स हैं, क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं। फिर उसके बाद ये मैथ्स के हमारे लेक्चर हैं TGT मैथ्स के, फिर ये TGT एडवांस क्लासेस, फिर उसके बाद ये TGT और PGT की हमारी PDF चैप्टर वाइज, फिर ये एडवांस टेस्ट सीरीज, फिर ये टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद DSSB पेपर 1 ऑनलाइन, और उसके बाद TGT मैथ्स के प्रैक्टिस सेट, फिर ये जनरल अवेयरनेस की वीडियोस 201 वीडियोस डली हुई हैं, फिर GK के करंट अफेयर्स, फिर ये इंग्लिश हमारा जो कॉमन पार्ट आएगा, हिंदी, अर्थमेटिक, मैथ्स, रीजनिंग, GK की लाइव क्लासेस, फिर ये साइंस की वीडियोस और PDFs डले हुए हैं। तो इसके अंदर उसके बाद ये इंग्लिश के टेस्ट, रीजनिंग के टेस्ट, और सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ आपको ऑनलाइन एक ही बैच के अंदर दिख जाएगा। एक सेकेंड सॉरी। तो इस टाइप से आपको ये जो बैच है वो दिख जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर हमें कूपन कोड को कैसे अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आपको, जैसा कि ये वाला बैच है मैंने जो ओपन किया है, ये TGT वाला है। TGT वाला बैच जब आप ओपन करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है 5600, लेकिन आपको यहाँ पे 5600 जो फीस स्ट्रक्चर इसके अंदर कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर जहाँ आपको ये फीस स्ट्रक्चर दिखता है उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कूपन कोड अवेलेबल। तो यहाँ जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हैप्पी न्यू ईयर कूपन कोड है जो एक्सपायर हो जाएगा एक ही दिन में, मतलब आज एक्सपायर हो जाएगा। तो उसमें जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2000 ऑफ जैसे ही लिखा हुआ है, अप्लाई करते ही तो यहाँ लिखा आ जाएगा कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली। तो वो आपका यहाँ पे डायरेक्ट ये देखिए 3590 हो गया। और अगर एक बैच के अंदर DSSB TGT वाले बैच के अंदर आप 3590 फीस स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको ये बहुत ज़्यादा फीस लगेगी। बहुत ही रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ आपके बैचेस बनाए गए हैं और आपकी सहूलियत के लिए कूपन कोड लगवाए गए हैं जो कि आज के लिए ही वैलिड होंगे, आज रात 12 बजे तक। तो आप अपनी नए साल के पहले दिन अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप पढ़ाई करेंगे। TGT वाले बैच के अंदर TGT का कंटेंट है, PGT वाला बैच है और TGT प्लस PGT में दोनों TGT की क्लासेस भी आपको अवेलेबल होंगी और PGT की भी अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक। TGT प्लस PGT वाले में जैसे मैं आपको बताती हूँ इसमें 10th लेवल का कंटेंट भी रहेगा, 11th-12th का भी रहेगा अप टू ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन का लीनियर अलजेब्रा हो गया, ODPD हो गया, टोपोलॉजी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। एक एक चीज़ आपको डिटेल से कराई जाएगी। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच आपके लिए सूटेबल रहेगा।
सो सिमिलर वे में इसके अंदर भी आपको यहाँ पे कूपन कोड अवेलेबल रहेगा, वो आप कूपन कोड अवेलेबल है जो उसको यूज़ करके और आप अपने बैचेस का बेनिफिट ले सकते हैं, स्टडी का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगेन बस यही कहना चाहूँगी कि आने वाले साल के अंदर अपने आप से एक चैलेंज रखिए कि आपको कुछ करना है इस नए साल के अंदर 2022 के अंदर। जो आपकी वैकेंसी आई हैं उन वैकेंसी को आपको वेस्ट नहीं जाने देना है और इस साल 2022 के अंदर आपको जॉब लगना है। तो अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपनी एक अच्छी साल का अच्छा हम इस साल को अच्छा बना पाएंगे। और वो कैसे बना पाएंगे, जब हम एक अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं कि हमें ये चीज़ पानी है, उसके लिए आप जी जान लगा दीजिए, अपना पूरा 100% दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। सोशल मीडिया है आपका, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब आपको बाद में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 5-6 महीने लग के अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 2022 आपका एक बहुत ही यादगार बन जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा अगर आप कुछ महीने लग के तैयारी कर लेते हैं। तो भाई इतनी ही मुझे आप सबसे बात करनी थी और इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करती हूँ और ख़त्म करते हैं भाई ये वीडियो, ठीक है। और नया साल आपके लिए शुभ रहे, सभी को गुड विशेस, ठीक है। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो ये वीडियो वैसे बहुत पहले बन जाना चाहिए था, 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, बट उस समय कुछ रीज़न की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी। तो सोचा आपको आज सभी को आज गुड विशेस भी दे दी जाए और इस वीडियो के बारे में भी बता दिया जाए कि ये जो वैकेंसी हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे पता है जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे होते हैं कि अभी मैम वीडियो बनाएंगी और हम उसको देखेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर मोटिवेशन आपको मिलता होगा मुझसे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जैसा कि आपको पता है DSSB 2022 में बहुत ज़्यादा अलर्ट होगा और DSSB क्या आने वाले टाइम में KVS 2018 में आया था, उसके बाद KVS भी नहीं आया है, तो KVS की वैकेंसी भी आएंगी और DSSB की तो टेंटेटिव आ ही चुकी हैं। तो इसके एग्ज़ाम होंगे इस साल 2022 के अंदर। और भी एस्टेट है हरियाणा में जो हुआ है 18 और 19 दिसंबर का, आई होप आपका अच्छा हुआ होगा। उसका भी वीडियो जो है मैं का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगी जल्दी अवेलेबल आपको यूट्यूब पे। और दूसरा आपका जो एस्टेट है उसमें भी स्क्रीनिंग आएगा, यूपी के अंदर भी एग्जाम्स आएंगे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आप बस अपने आप से एक ही वादा कीजिए कि आप पढ़ाई करेंगे, खूब मन लगा के 2022 को अपना अच्छा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जो भी आपके कोई कमेंट हैं, जो भी आपको कुछ क्वेरी रह गई है, नीचे कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर मेंशन कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाय बाय।